अगर आप उन लोगों में से हैं जो कोई वीडियो देखने से पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और क्योंकि ये काम की वीडियो है तो ये बहुत बोरिंग होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ऐसे लोगों में से नहीं हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हम सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे फ़ोन के पास दिल होता या इमोशंस और फीलिंग्स होती तो दुनिया में भी क्या हो रहा होता? मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन खुद ही सोच लेता कि यार इसे तो मुझे स्क्रॉल करते रहने की आदत है, चलो मैं खुद ही स्विच ऑफ हो जाता हूँ, इसके तो एग्ज़ाम्स हैं, इसे पता नहीं है। या फिर सोचता कि मैं खुद ही अपना डेटा ऑफ़ कर लेता हूँ क्योंकि ये तो बंद करेगा नहीं या करेगी नहीं, इसे तो आदत है स्क्रॉल करते रहने की। कितना सही होता कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट्स की लाइफ में, वैसे तो डिस्ट्रैक्शन अगर कोई है तो वो सभी के लिए हो सकता है, लेकिन स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट्स की लाइफ में मुझे लगता है 80 to 85% प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है एक। लेकिन क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो हम दूसरे तरीके ढूंढेंगे। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है कि फ़ोन के पास दिल या दिमाग आ जाए। तो डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड मुझे ना दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो ये लगती है कि शायद हम खुद ही अपने एम को लेके, अपने पर्पस को लेके उतने सीरियस नहीं हैं, इसलिए हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम है हमारा, हम पूरे साल पढ़ाई नहीं करेंगे, पूरे साल 1000 चीज़ें हमें दिखेंगी, 1000 काम दिखेंगे लाइफ में। लेकिन जब एग्ज़ाम 15 दिन या 1 महीने रह जाते हैं तो सारा फोकस अलाइन हो जाता है कि अब पढ़ना है, अब बहुत पढ़ना है। सिर्फ 1 महीने पढ़ेंगे, कुछ तो इतने लेजेंड होते हैं कि 1 रात पहले पढ़ के भी पास हो जाते हैं। एक चीज़ तो ये लगती है कि शायद हम सीरियस ही नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है ना कि और ये जो हम सीरियस नहीं है वो इंटरनल है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो है वो एक्सटर्नल है, जैसे मोबाइल फ़ोन है या किसी दोस्त से लड़ाई हो गई या कहीं पे जाना है, मतलब वो बाहर वाली चीज़ें हैं। तो जो इंटरनल है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो चीज़ें बाहर हैं उसके बारे में बात करते हैं। बाहरी जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिनसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो, एक चीज़ तो सिंपली मैं ये कह दूँ कि अपनी लाइफ को लेके इतने सीरियस और इतने फोकस्ड हो जाओ कि डिस्ट्रैक्ट हो ही ना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये समझना कि हमें अब अपनी लाइफ को सीरियस होना है, अपनी लाइफ को लेके, हम अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं या नहीं हैं, ये समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है। वो हमें एक दिन में समझ नहीं आती है। आज से 6-7 साल पहले मैं थोड़ा सा परेशान थी अपने करियर, जॉब और बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो मुझे किसी ने कहा था कि दिशा, तुम अभी सीरियस नहीं हो अपने एम को लेके, इसलिए तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हुई, तुम सीरियस ही नहीं हो वरना तुम काम करती। और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। मुझे लगा था कि यार मैं इतना परेशान होती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है अच्छे से, मुझसे खाना पीना खाया नहीं जाता, मैं परेशान होती हूँ, मुझे लगता है खाना बनाना भी टाइम वेस्ट है, और कैसे एक इंसान ने कह दिया कि मैं सीरियस नहीं हूँ। बट इन रियलिटी मैं सच में सीरियस नहीं थी, मैं परेशान थी किसी चीज़ को लेके परेशान होने में। अरे ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। जब आप करते हैं ना तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो पाते हैं। अगर आप सीरियस होते हैं तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो पाते हैं किसी चीज़ को लेके। मैं सीरियस नहीं थी, मैं ट्रबल में थी। स्ट्रगल और ट्रबल में फ़र्क होता है। मैं नहीं थी, ये बात मुझे इतने टाइम बाद आज समझ आती है कि प्रॉब्लम एक्चुअली मेरी ही थी। लेकिन ये बात समझने के लिए ना एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी पड़ती है, एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ये जो वर्ड है ना डिस्ट्रैक्शन, बहुत इजी होता है कह देना कि आज की जनरेशन तो डिस्ट्रैक्टेड है, ये है वो है। भाई आज की जनरेशन या कोई भी जनरेशन, ये पता जब तक चलता है ना कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है और फिर रिग्रेट होने लगता है। और जब तक ये समझ में आता है, ये जब रिग्रेट हो रहा होता है तो पता है कि रिग्रेट करके कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि किसी का इतना सारा टाइम चला गया है तो वो रिग्रेट ना करने पे भी ऐसा लगता है रिग्रेट होगा कि यार इतनी गलती कर दी और उसका बुरा भी नहीं लग रहा है। और ये सारी बातें जो है ना, डिस्ट्रैक्शन है, प्रोक्रेस्टिनेशन है या स्ट्रगल है, ये सारी चीज़ें हैं, रिग्रेट है, ये सब में कितना काम करना है, कितना नहीं करना है, इसको लेके कितना बुरा मानना है, नहीं मानना है, या बुरा मान के होगा क्या, ये सारी चीज़ें जब आप एक जर्नी तय करते हैं ना तब आपको धीरे धीरे करके रास्ते में समझ आती है। आज आप किसी 5th या 6th के बच्चे से जाके पूछिए कि ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या किसी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे से पूछिए कि ज़िंदगी में बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भी वो भी ये बोल देगा कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शायद हार्ड वर्क वर्ड ना बोले, लेकिन बोल देगा कि बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो हो जाएगा। ये सबको पता है। लेकिन ये जो काम करने की जो एक जर्नी होती है
उसमें आपको एक्चुअली क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये सिर्फ आपको तभी समझ में आता है जब आप उस जर्नी में होते हैं। इसीलिए ये चीज़ कह देना कि डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कैसे होगा? ये इतना ईज़ी नहीं होता जितना ईज़िली हम कह देते हैं या किसी के लिए जजमेंट बना देते हैं। तो इसका सल्यूशन जो है ना, उस पे काम करना ज़रूरी है, और सल्यूशन से पहले ये प्रॉब्लम क्या है उसको एडमिट करना, उसको एक्सेप्ट करना और ये समझना कि ये रियल में एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़रूरी है। ये कह देना कि फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दो, ये काम करता है। हो सकता है कि अभी ये भी सजेशंस मैं दूंगी कि डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कैसे करें, लेकिन ये जो काम है, मान लीजिए आज मैं बोलूँ कि फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दो, ये इससे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म नहीं होता है, एक दिन में नहीं होगा। इसे आप जब बहुत लंबे टाइम तक करते जाएंगे तब शायद आप एलिमिनेट कर पाएँ। लेकिन स्टिल ये चीज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन को लेके मेरे पास डीएम्स आए हैं और जो कमेंट्स आए हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे जो पोल्स में सबसे ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में बात की, डिस्ट्रैक्शन के बारे में कहा है वीडियो बनाने के लिए, तो उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो आपको खींच के अपनी तरफ रखे। आप अगर एक इंसान से बात कर रहे हैं जो आपके एकदम ऑपोजिट है, आपसे एकदम अलग है, सेम वैसे जैसे मैं और मेरा फ़ोन बहुत अलग है, मैं इंसान हूँ, वो एक गैजेट है। लेकिन अगर मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ ना, सामने वाले, मान लो डिबेट की तरह देख लो इसे, एक फ़ोन है और मेरे बीच में, ये जो हमारे और हमारे फ़ोन के बीच में जो चल रहा होता है उसे एक डिबेट जैसा देख लो, या किसी कॉन्वर्जेसन जैसा देख लो, ठीक है। तो समझो कि यहाँ एक इंसान है, उससे नॉर्मल डिबेट हुई, नॉर्मल डिबेट ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट हो गई तो मैं कुछ काउंटर दूंगी, लड़ाई झगड़ा क्या पता हो जाए, या फिर मैं ना कुछ ऐसे जीतने के लिए मैं कुछ इमोशनल पॉइंट्स ट्रिगर कर दूंगी कि सामने वाला चुप हो जाए, अगर मुझे कुछ पता है तो। फिर हो सकता है मुझे कुछ दिनों बाद लगे कि यार मैंने गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं सामने वाले से मिलके अपोलोजाइज़ कर लूँ, या मे बी मैं अपोलोजाइज़ ना करूँ तो मैं अपने दोस्तों से जाके कह दूँ कि यार ऐसे ऐसे था, मुझे नहीं करना चाहिए था, चलो मैं अगली बार नहीं करूँगी। कुछ टाइम बाद सामने वाला भूल जाएगा, मैं भूल जाऊँगी। लेकिन फ़ोन के साथ ऐसा नहीं है। फ़ोन हर एक मिनट पे आपको खुद से अग्री करवाता है और आपको वही चीज़ें देता है जो आपको चाहिए होती हैं, और ज़्यादा। एक दिन आप ना अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई कर लो, उसके बाद देखना पूरे सोशल मीडिया पे बेस्ट फ्रेंड की चीज़ें भरी होंगी, और वो जितनी लाइंस होती हैं, जितनी लिरिक्स होती हैं, गाने होते हैं, जो कोटेशंस होते हैं, कराउजल्स में जो आते हैं ना, वो सारे ऐसा लगता है कि पर्सनली हमारी लाइफ के लिए ही लिखे गए हैं। तो ऐसी चीज़ से दूर कैसे रहें जो इसी के लिए ही बनी है। जैसे चाय का एडिक्शन छोड़ना ईजी होता है, लेकिन अल्कोहल का नहीं होगा। तो हमारी लड़ाई जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने वाली, वो एक ऐसी चीज़ से है ना जो बनी ही इसीलिए है कि वो हमारी अटेंशन को खींच के रखे। हर एक चीज़ इसीलिए बनी है जो हमारी अटेंशन को खींच के रखे। तो यहाँ पे कैसे जीतेंगे? सबसे पहली चीज़, मैं कई सारी चीज़ें बताऊंगी, सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि अवॉइड करो कि सुबह सुबह उठ के पहली चीज़ फ़ोन देखो। ट्रस्ट मी, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इतने सारे फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं, रील भी वायरल हो गई है, लेकिन मैं कभी भी सुबह सुबह उठ के फ़ोन नहीं देखती हूँ। आज भी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे देखना था कि मुझे किस बारे में वीडियो बनानी है और हफ्ते 2 हफ्ते में कौन सी वीडियोज़ लानी है, सारी मैंने इस नोटबुक पर लिखी है। मैंने 3 बजे के करीब लिखी है शाम में। ये कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड मुझे सर्च भी करनी थी। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने फ़ोन नहीं यूज़ किया, मैंने बस ये लिखने के लिए साथ में फ़ोन लिया था। उससे पहले मैं चाय बना रही थी तो मैं गाना सुन रही थी। आज पूरे दिन का फ़ोन यूज़ करना मेरा बस इतना ही है, उसके अलावा जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मैं आदत बना लेती सुबह सुबह पोस्ट करने की तो वो आदत ही बन जाती। और फिर देखो, मेरी हेल्थ जो है उसे नहीं पता है कि ये इन्फ्लुएंसर होना चाहती है या कंटेंट क्रिएटर बन रही है, मेंटोरशिप कर रही है, तो मैं इसे हार्म ना पहुंचाऊं। ये एक गैजेट है, ऐसा नहीं होता है। तो ये डिसिप्लिन सबसे पहले ज़रूरी है। सुबह सुबह उठ के फ़ोन यूज़ मत कीजिए। 97% ऑफ द टाइम आई डोंट यूज़ माई फ़ोन बिफोर माई लंच। लंच के टाइम मैं फ़ोन ऑन करूँगी, मैं कोई वीडियो लगा लेती हूँ, या फिर कभी लैपटॉप पे कोई वीडियो लगा लेती हूँ। लंच करते करते मैं देखूँगी कुछ भी स्क्रीन पे, उसके बाद अपना जो भी पढ़ाई लिखाई या जो भी कंटेंट का काम है वो सब सुबह में नहीं यूज़ करती हूँ। तो मेक श्योर कि सुबह में फ़ोन यूज़ मत करो, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इकट्ठे बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कुछ लोग हो सकता है कर भी लें, कुछ लोग नहीं भी कर पाएँ, तो सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाओ। हमेशा
और टू डू लिस्ट किस तरीके से बनानी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। सबसे पहला, आज अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी चाहिए, तो एक टाइम होगा जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको एक टारगेट लेना होगा कि अगले 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, रिज़ल्ट चाहिए मुझे। तो पहले उसे लिखो, उसके बाद लिखो कि उस चीज़ को पाने के लिए आपको मंथ में कितनी प्रोग्रेस चाहिए, हर महीने, उसके बाद हर हफ्ते कितनी प्रोग्रेस चाहिए, और इसके लिए आपको हर दिन क्या क्या करना पड़ेगा, ये लिखो। अगली चीज़ ये है कि ये लिखते वक्त ये ज़रूर देखो कि प्रायोरिटी पे क्या है। मेरे हिसाब से चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वर्कआउट प्रायोरिटी पे होना चाहिए हमेशा। द वर्कआउट एंड गुड ईटिंग हैबिट हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी। ये दोनों चीज़ें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और टाइम टेबल ईयरली, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से बनाना है आपको, और इसे रखना है अपने पास। ये सारी चीज़ें करते हुए, ये मेरा पर्सनल है, ये सारी चीज़ें करते हुए खुद से कम्युनिकेट ज़रूर करो कि कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है, कैसे कैसे क्या करना है। और अपने इम्प्रूवमेंट्स को ट्रैक करो, अपने टारगेट्स को ट्रैक करो, क्योंकि हमें जब लग रहा होता है कि हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। जब आपको लगता है कि आप 5% इम्प्रूव कर रहे हैं तब भी आप 50% इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ये आज नहीं दिखेगा, लेकिन जब इसे टारगेट को ट्रैक करोगे तब ये चीज़ दिखेगी। नेक्स्ट है अगेन सेल्फ टॉक। कभी भी सोने से पहले अपने से कुछ, अपने आप से कुछ बुरा मत, आई एम सॉरी मेरा डॉग आ गया है यहाँ पे। अगली चीज़ ये है कि थोड़ा सा टाइम खुद को दो, और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में हो तो उसको लेके भी सीरियस रहो। दिन में टाइम टेबल बनाओ, उसे शाम तक जितना भी आपने पूरा किया है उसे फिर ग्रुप में भेजो। सीरियसनेस ज़रूरी है। देखो, मुझसे झूठ बोल लोगे ग्रुप में, उससे मेरा कुछ लॉस नहीं होने वाला है। आई एम लर्निंग एवरी डे। मेरा कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन लॉस आपका होने वाला है, क्योंकि बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। डिस्ट्रैक्शन कोई दवा खा के ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। दवा खा के ठीक होता तो कोई भी खा लेता, बहुत पैसे हैं सबके पास इस चीज़ के लिए। डिस्ट्रैक्शन का इलाज कोई और नहीं है। ये जो चीज़ें मैं बता रही, ये हो सकता है फालतू लगे, लेकिन ये जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना काम करती हैं। क्योंकि आप फ़ोन को नहीं सिखा सकते हैं, आप बस अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने गोल पे स्टिक हो सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रिटन जर्नल हो कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, एक प्लान होना ज़रूरी होता है। यही सारी चीज़ें हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बारे में बुरा मत बोलना कभी भी। दैट्स इट फॉर टुडे। माय नेम इज़ ईशान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।